आप एक काम कीजिए, सुबह 4:30 बजे उठिए, फटाफट तैयार होइए, बिना कुछ खाए पिए सड़क पे आ जाइए, खूब धुंध हो और उस वक्त आप चलना शुरू कीजिए और चलते हुए कोई प्रार्थना कीजिए। उस समय मन में जो फील आएगा, जैसा आजकल बोलते हैं, वो कुछ इस यात्रा में आ रहा है। आज हम यहाँ करनाल से कुरुक्षेत्र की तरफ चल रहे हैं। इस वक्त जीटी रोड पे हैं, जीटी रोड प्रॉपर पे नहीं, उसके साइड में एक साइड लेन है, उसमें चल रहे हैं। बाहर टेम्परेचर जब हम उठे उस वक्त 4 डिग्री था, इस वक्त शायद 5 डिग्री हो गया होगा। खूब अच्छी धुंध है, अंधेरा है, हालांकि बड़ी रोड है, इसके बावजूद भी अंधेरा है। और हम सब साथी भारत जोड़ो यात्रा में चल निकले। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ भाई, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मुझे भी ऐसा लगा। आज से 2 महीना पहले मैंने जिक्र किया, कहा कि भाई 6 बजे क्यों कर रहे हैं, अभी तो बहुत जल्दी है, 2 महीना पहले है, अभी तो बहुत अंधेरा सा होता है, थोड़ा लेट शुरू करें। फिर 1.25 महीना पहले मैंने राहुल गांधी को मैसेज भेज के कहा कि नहीं भैया, तो नहीं चलेगा, आप अगर इसको बदल के 6:30 नहीं करेंगे, मैं तो हड़ताल करवाने वाला हूँ। कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी ने एक बात कही कि भाई, उन्होंने कहा कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इसको 6 को 6:30 कर दो, 7 बजे कर दो, लेकिन जब इस देश का किसान सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे, 4 बजे खेत में जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? कुछ साथियों को समझ आई, कुछ को नहीं आई। कईयों ने कहा भाई क्या करने की जरूरत है, ठीक है वो तो मजबूरी में जाता है, हमें क्या मजबूरी है। कई लोगों ने दूसरा राजनीतिक एंगल भी दिया, कहा कि भाई सुबह 6 बजे हम उठ के चल देते हैं, तब तक तो ज़्यादातर लोग बाहर आते भी नहीं। अब हम जिस गांव के नज़दीक से गुजर रहे हैं, हमें पता नहीं कौन सा गांव है, गांव वालों को भी पता नहीं कि यात्रा निकल रही है। एक आधी बार हम शहर के बीच में से भी निकल गए, तब तक लोग जगे नहीं थे, उठे नहीं थे, क्या करें? तो राजनीतिक एंगल ये बना कि देखिए आप अपना यात्रा भी कर रहे हैं और आप उसको वेस्ट भी कर रहे हैं। लोग आपको देख, खासतौर पे सुबह जो 6 से 10 बजे तक वॉकिंग होती है, उसमें अधिकांश जगहों पे लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कौन उठेगा 6 बजे आपको देखने के लिए। तो लोगों ने कहा राजनीतिक दृष्टि से भी ये समझदार काम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मुझे इसका एक लॉजिक समझ आया, और लॉजिक ये है कि राजनीति में बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर दिखाने के लिए होती है, दूसरों को दिखाने के लिए। और पिछले कुछ समय से जो देश में राजनीति चल रही है, वो तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होती है। क्या राजनीति में कुछ ऐसा हो जो अपने आप को संदेश देने के लिए हो? अब ये जो कर रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ के इस सर्दी के अंदर धुंध में, अंधेरे में चलना, एक तरह से जिसे हठ योग बोला जाता है ना, वो हठ योग है। हठ योग क्यों करना चाहिए? किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने आप को कुछ संदेश देने के लिए। और ये टी-शर्ट को भी मैं उसी तरह से देखता हूँ। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं तो आप देख रहे हैं ग्लव्स पहन के, टोपी पहन के, मफलर, सबको जैकेट वगैरह पहन के तैयार हूँ। लेकिन अगर राहुल गांधी सिर्फ टी-शर्ट पहन के चल रहे हैं, तो दूसरों को संदेश देने के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कुछ अपने आप को संदेश देने के लिए चल रहे हैं। जब आप ये सब करते हैं, तो एक तरह से आप अपने मन को बता रहे हैं कि मैं ये संकल्प को इतना गंभीरता से लेता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करने को तैयार हूँ जिससे मुझे शारीरिक कष्ट हो, जिससे मुझे तकलीफ हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप से कुछ संवाद करने के लिए। और पता है किस आदमी ने पहले शुरू किया था? महात्मा गांधी का सत्याग्रह एग्जैक्टली यही चीज थी कि मैं दूसरों से संवाद करने के लिए पहले अपने आप से संवाद करूंगा, और अपने आप से संवाद करते हुए कुछ बदलाव की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि अगर मैं अपने आप को कुछ पीड़ा, कष्ट दे सकता हूं, तो उसका कुछ असर अंततः कहीं ना कहीं उस पर भी पड़ेगा जिससे मैं संवाद करना चाहता हूं, जिसका मैं विरोध करना चाहता हूं, या जिससे मैं बात करना चाहता हूं, जिससे मैं असहमति व्यक्त कर रहा हूं, जिसको मैं कुछ समझा रहा हूं। और अंततः भारत जोड़ो यात्रा भी तो वही कर रही है। अगर झूठ और नफरत की दीवार है,
जो झूठ और नफरत की दीवार खड़ा कर रहे हैं, उन लोगों के दिल पे कब असर पड़ेगा हमें पता नहीं, लेकिन जो झूठ और नफरत का शिकार है उनसे कैसे बात की जाए? उनसे बात करने का हमारी सभ्यता परंपरा का एक तरीका है कि हम अपने आप के साथ कुछ करें जिसे देखकर किसी दूसरे का दिल पसीजे, किसी दूसरे के दिमाग की खिड़की खुले, कुछ बदलाव हो। पिछले 10 दिन से मैं ये देख रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा को शुरू में मीडिया ने बिल्कुल इग्नोर किया, पब्लिक को पता नहीं लगा, जो देख रहे थे सिर्फ उन्हें पता लगा। लेकिन अब पिछले 10-15 दिन से कुछ मिजाज बदल रहा है, खबर आ रही है, लोगों को पता लग रहा है तो उनके दिलो दिमाग पे दस्तक हो रही है, और जब दस्तक हो रही है तो लोग इसके अपने अपने मतलब निकालते हैं। परसों हरियाणा के एक ताऊ मेरे पास आए, कहते देख बेटा, पहलवान से पहलवान ही बढ़ाया जाता है, तो ये जो तुम पहलवान का मुकाबला कर रहे हो ना, उसके लिए राहुल अब पहलवान बन गया है, अब पहलवान से मुकाबला करवाओगे तो कुछ बदलेगा। मतलब उनका मुहावरा अपना था, लेकिन लोगों के मन में दिलो दिमाग पे कुछ असर पड़ने लगा है इस यात्रा से। मतलब ये कि सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के 6 बजे चल के ठंड में, अंधेरे में, धुंध में, पागलपंथी का काम नहीं है। इसमें कुछ गहरा अर्थ है, कम से कम मुझे यही समझ आया। आपको बेहतर समझ आया हो तो जरूर बताइए। धन्यवाद। अपने भी लाउड स्पीकर हो ना, हमारे अपने राष्ट्रीय यात्रा में चले हुए हैं।